गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 7। आज का ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे, ये जो पहला ऊपर का टाइटल है उससे ही हमें पता ऐसा चलता है कि ये कुछ पजल्स वाली स्टोरी है या पजल्स वाली पोएम है। यहाँ हमें कुछ ऐसी पहेलियाँ बताई गई है जिसको हमें ढूंढना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बताया है ढूंढते रह जाओगे। तो हमें उसकी खोज करनी है कि ये क्या है। तो पहेलियाँ क्या होती है? पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है। देखो, मनोरंजन कराते हैं, एंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ हमारा माइंड जो होता है उसकी एक्सरसाइज भी वो कराते हैं। साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। लॉजिकल और हम कल्पनाओं की जो ताकत होती है, लॉजिक, वो ज़्यादा पावरफुल बनाती है। रोचक मज़ेदार होने के साथ, रोचक इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, उसके साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है, यानी कि लैंग्वेज डेवलप में भी ये बहुत उपयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है, यानी कि पहेलियों से हम वर्ड्स जो होते हैं, उसके सेंटेंस होते हैं, उससे हमें उसका हमें मीनिंग बताती है या समझाती है। इससे पहेलियाँ से हमें ये भी बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ हमारे यहाँ पेज नंबर 39 के पेज पर बताई गई है। ओके, तो आज हम कुछ ऐसी पहेलियाँ पढ़ने वाले हैं जो इस लेसन में है। 7 पहेलियाँ बताई गई है। तो पहेलियों से हम शुरुआत करते हैं पेज नंबर 39 से। पहली पहेली है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुना। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। ओके, पहली हमारी गज़ल्स क्या बताती है? सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अब बताओ ये क्या होगी? तो पहले तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि सोने की वह चीज़ है, तो चीज़ तो बहुत सारी सोने की होती है। तो पहले हमारे दिमाग में क्या होगा? गोल्ड, सोना। सोना ही पहले आएगा दिमाग में, तो हम पहले सोने के बारे में सोचने लग जाएंगे कि गोल्ड के बारे में। ओके, फिर वही चीज़ ढूंढने लगेंगे कि सोने की तो वो क्या चीज़ होती है पर वो बेचता नहीं सुनार। सुनार जो होता है, सोना बेचने वाला ज्वेलर्स, वो बेचता नहीं। यहाँ ये बात बताई गई है। तो ये सुनार है, तो ये सुनार है लिखा है। तो कहते हैं सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो सुनार यहाँ पे बताया है कि सोने की चीज़ है मगर बेचता नहीं है, मोल तो ज़्यादा है नहीं। अब फिर भी हम कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि सोने की तो प्राइस ज़्यादा है, सोने की कीमत ज़्यादा होती है, मगर यहाँ तो ये बताया है कि मोल का मतलब उसकी प्राइस, कीमत ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अब ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। सोना है मगर
बहुत उसका भार, वेट उसका ज़्यादा है। तो सोने का तो इतना वेट नहीं होता है, वो इतना भारी तो नहीं होता है। मगर यहाँ तो ऐसे बताया है कि सोने की तो चीज़ है मगर उसको सुनार बेचता नहीं है। सुनार बेचता नहीं है। तो सुनार बेचता नहीं है, सोने की चीज़ है, मोल यानी कि उसकी प्राइस, उसकी कीमत तो ज़्यादा है नहीं। तो फिर ये सोच में पड़ जाएंगे कि अगर सोने की तो कीमत होती है, यहाँ उसकी कीमत भी बताई गई नहीं है, मगर बहुत है उसका भार। तो ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन मैच होती नहीं है, सोने के बारे में मैच ही होती नहीं है। तो क्या होगा, हम थोड़े कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। मगर और दिमाग लगाएंगे ज़्यादा तो पता चलेगा कि सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो उसका है नहीं, बहुत है उसका भार। फिर सोने 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 के बोलते 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 हम सोने की ओर जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो सोने की बात हुई। सोने को मतलब स्लीपिंग, सो जाने की बात हुई। ओके, तो सोने की वह चीज़ है। अरे हाँ, सोने की तो क्या चीज़ हो सकती है? क्या हो सकती है? तो वही सोचेंगे, मगर वो सुनार बेचता नहीं है। और मोल उसका ज़्यादा, कीमत उसकी ज़्यादा नहीं होती है, मगर उसका वेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ आएगा चारपाई। क्या आएगा? चारपाई, जिसको कहते हैं कोट। क्या आएगा? चारपाई। चारपाई पर हम सोते हैं। ओके, तो उसको सोने की बात बताई गई, ये सोने की बात है। चारपाई पर हम सोते हैं। फिर मोल तो उसका, इसकी ज़्यादा प्राइस होती नहीं है, मगर उसका भार मीन्स वेट, वज़न ज़्यादा होता है। तो पहले में पहली है, उसमें आएगा चारपाई मीन्स कोट। आप लिख लीजिए न उसको। फिर दूसरी एक ऐसी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, फिर ऐसा लिखा है चोरों का मुंह काला। पूंछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। चलो अब ये पहेली हम देखेंगे। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच लो, झट हो जाए उजाला। तो पहले तो हम वर्ड्स की ओर जाएंगे, थोड़ी समझेंगे, लॉजिक दौड़ाएंगे कि एक नगर यानी कि एक सिटी है, इसमें ढेरों चोर यानी कि बहुत सारे थीफ है। तो पहले तो नगर शब्द आया तो उससे हम सुरेंद्रनगर, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर, ये तो नगर की ओर हम चले जाएंगे। फिर पहली तो कहीं दूर चली जाएंगी और हम भी कहीं दूर चले जाएंगे। फिर नगर तो नहीं मैच आता, तो हम सोचेंगे कि नगर तो कोई सिटी होगा। चलो, तो एक सिटी में तो इतने सारे चोर है, मगर फिर उसका तो मुंह, उसका फेस ब्लैक है, काला है। फिर पीछे ऐसा लिखा है कि पूंछ पकड़ कर खींचो, उसकी टेल है, वो पकड़ कर खींचो तो झट हो जाए उजाला। अरे भाई ये क्या हो सकता है? चोर है, नगर है, फिर नगर में फिर ज़्यादा चोर है और उसकी भी पूंछ होती है। भाई पूंछ तो बंदर की होती है,
बंदर की पूँछ होती है, इंसान को पूँछ नहीं होती है। कन्फ्यूज़न वाली बात है। क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा? थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ, सोचो क्या आ सकता है। नगर है, ढेरों चोर है, चोर का मुंह काला है, पूँछ पकड़कर खींच लेंगे तो हो जाता है उजाला। अब यहाँ कौन सा ऐसा वर्ड्स है जिससे हमें वो पहेलियों का पता चल सके? तो सोचे तो ये सोचने से तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये और ये मैच नहीं आता। नगर में तो चोर है, चोरों का मुंह काला भी होता है, मान लो समझ लिया, यहाँ तक तो मैच आता है। मगर यहाँ जो 2 लाइन है वो मैच नहीं होती। किसके साथ? पहले सेंटेंस के साथ। क्यों? क्योंकि कोई चोरों की पूँछ होती नहीं है, और चोरों की पूँछ भी हम खींच नहीं सकते। और अगर होती भी हो तो क्या उससे उजाला तो होता नहीं है? क्या उसमें स्विच तो होती नहीं है कि उसको दबाओ तो उजाला हो, मीन्स लाइटिंग हो? नहीं, ये मैच नहीं आता। चलो कुछ और सोचते हैं। तो सोचते सोचते थोड़ा अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये उजाला वर्ड्स है, ये उससे कुछ ना कुछ पहेलियों का पता चल सकता है हमें। ओके, तो ये उजाला कहाँ हो सकता है? उजाला का मतलब तो लाइट है। लाइट कहाँ से होती है? तो चलो, एक नगर में ढेरों चोर, चलो कुछ लाइट की बात होगी तो लाइट की ओर हम इशारा करेंगे, तो धीरे धीरे हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि अरे भाई ये तो कुछ ऐसी चीज़ की बात यहाँ पे बताई गई है जो हम इसका प्रयोग घर यानी कि हाउस में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर आता है माचिस। माचिस, ओके, उसको कहा जाता है मैच बॉक्स। माचिस, तो ये माचिस उसका आंसर है। अब ये माचिस है ना, ये है। आप अगर माचिस देखोगे इस प्रकार की, मैं आपको यहाँ पे बना के देखता हूँ। मान लो कि ये माचिस है। ओके, इसके अंदर रहने वाली जब तिक्कियाँ होती है वो देखो काली होती है ना। तो ये नगर समझ लो, और उसके अंदर रहने वाले ये चोर समझ लो, और उसका मुंह है, ये फेस है, वो काला समझ लो। ओके, पूँछ, ये पूँछ है उसकी, ये पूँछ, इसको पकड़ कर खींच लो, फिर यहाँ पे जलाओ तो झट हो जाए उजाला। तो ये माचिस की बात बताई गई। तो दूसरे पजल्स में हमें माचिस लिखना है। अब हम तीसरी पहेलियों की ओर जाएंगे। चलो, हमने 2 दरवाजे पार कर दिए गेम के, अब आगे के दूर पर जाएंगे। पानी मेरा बाप, पानी मेरा बाप, और पानी ही मेरा बेटा। चलो, ये तो बहुत बड़े कन्फ्यूज़न वाली बात है। मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। चलो, अब इसके बारे में हम सोचते हैं। पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। अब पानी ही उसका बाप है, पानी ही उसका बेटा है। अरे ये क्या है? अब
थोड़े समझेंगे तो पानी ही मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। तो बाप है तो बेटा कहाँ से हो सकता है, बेटा है तो बाप कहाँ से हो सकता है? अरे ये समझ में नहीं आता है कुछ। तो पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, ये तो कबीर, संत कबीर हो गए ना, एक संत, उसने इस प्रकार से बोला है कि पिताजी का नाम और बेटे का नाम, तो बेटा बाप से जाना जाता है या बाप बेटे से जाना जाता है, दोनों इर्द गिर्द साथ जुड़े हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण वाली बात है, वो थोड़ी आध्यात्मिकता की ओर चली जाएंगी। यहाँ हमें देखना है पहेलियों की ओर। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, ऐसे मुंह ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा। अरे भाई ये क्या है? चलो ये तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा मैच होता है, पानी दिमाग में आया, मगर ये बाप और बेटे वाली जो स्टोरी है वो समझ में नहीं आती है। तो थोड़ा हम सोचेंगे, चलो मुंह ऊपर करके देखो, ऐसे मुंह ऊपर करके देखो तो सबके ऊपर लेटा, तो थोड़े हम आंसर की ओर जाएंगे। थोड़े हम आंसर की ओर जाएंगे कि शायद आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ हम थोड़े वाटर बना देंगे, पानी बना दिया। अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो फादर और सन दोनों को ज्वाइंट करती है, बाप और बेटे को? तो पानी को भी बाप बताया गया है, पानी को भी बेटा बताया गया है। तो ये क्या होगा? थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ तो पता चलता है कि ऊपर करके देख लो, ऐसे हम फेस करेंगे तो ऊपर हमें स्काई दिखाई देगा। फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है? हाँ, ऊपर तो पानी नहीं है, पानी तो हमारे लैंड के ऊपर है, तो ऊपर पानी कैसे हो सकता है? तो थोड़े सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि बादल ही हो सकते हैं, बादल के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्लाउड, बादल। ये बादल है ना, बादल का बेटा ही पानी है और बादल का बाप ही पानी है। इसीलिए बादल कहता है कि पानी मेरा बेटा, पानी मेरा बाप, और मैं सबके ऊपर लेटा। जो क्लाउड होते हैं उसके अंदर ही पानी होता है, तो उससे ही वो बादल बनते हैं, और उससे ही वो बादल से ही पानी गिरता है। ये बाप बेटों की बात हुई। तो यहाँ पानी से बादल बनता है, इसीलिए पानी उसका बाप हुआ। समझ गए? पानी से बादल बनता है तो पानी उसका बाप हुआ। फिर बादल पानी को छोड़ता है तो इसीलिए बादल उसका बाप हुआ, तो पानी उसका बेटा हुआ। ये थोड़ी लॉजिक वाली बात हो गई, समझ गए? तो ये बाप बेटों की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये तीसरे पहेलियों पर आंसर आएगा बादल, क्लाउड। हम नंबर 4 की ओर जाएंगे। तो नंबर 4 में हम देखेंगे खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं
पोती हूँ। चलो ये हम देखेंगे रिडल्स। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। अब ये जो पहेलियाँ है उसमें थोड़ा इजी बताया है, इसका आंसर ढूंढने में हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती, यहाँ घास वर्ड्स आता है तो इससे और ये वर्ड से ही पता चल जाता है कि शायद आंसर क्या होता है। मोती जैसे मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। यहाँ मोती जैसे ये दूसरा वर्ड्स और बादल की पोती ये बादल ये तीसरा वर्ड। ये तीन वर्ड्स ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये खुली रात में पैदा होती, आप देखो तो रात होती है, सन्नाटा छा जाता है, चारों ओर शांति शांति दिखाई देती है, अमन। और उसी अमन में पूरी रात में जब मॉर्निंग टाइम होने की तैयारी होती है, 3 बजे 4 बजे तक का टाइम होता है, तो देखो लॉन जो होती है उस लॉन में क्या ओस आती है ना। तो वो बादल की मैं पोती हूँ, ये बादल की पोती बताया है, बादल की डॉटर बताया है। तो रात में वो पैदा होती है, घास पर वो सोती है, मोती जैसे उसके जो बताए जाते हैं वाटर के ड्रॉप तो वो ड्रॉप जो होती है मोती जैसे दिखाई देते हैं, और क्लाउड की वो डॉटर बताई गई है। तो यहाँ एकदम इजी आंसर हमें मिल गया है और वो आंसर आएगा ओस। आंसर है ओस। ड्यू ड्रॉप। ओके, तो इसमें चौथे में आंसर आएगा ओस। ओस आती है जिसको हम गुजराती में झाकड़ कहिए छे। ओके, झाकड़ मॉर्निंग टाइम में झाकड़ आवे, झाकड़ कहिए छे। देखो आपके घर में, घर के बाहर थोड़ा गार्डन जैसा हो या थोड़े थोड़े पेड़ पौधे हो छोटे, तो उसके ऊपर देखना ड्रॉप हो जाएंगे, थोड़े ड्रॉप पानी की बूंदे। और अगर वो भी आपको पता ही चल जाएगा, आप थोड़े ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जो होंगे थोड़े गीले हो जाएंगे। मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, उसके ऊपर भी देखना पानी छा जाएगा। सुबह कांच के ऊपर, मिरर के ऊपर पानी आ जाएगा, वो होती है ओस। ओके, ड्यू ड्रॉप। तो ये ओस है, वो बताया गया है इसका आंसर। 5वें नंबर पर हम जाएंगे। अब ये देखो इधर की बात, उधर में करता, उधर की, इधर मैं बताता। चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। ये बढ़िया है। इधर की बात उधर में बताता,
उधर की इधर में बताता। चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। चुगलखोर होते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। चापलूसी कहा जाता है उसको। बहुत सारे लोग चुगलखोर है। बहुत सोच समझकर हमें बात करनी चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। इंसानियत एक ऐसा प्राणी है जो हमारे साथ रहता है, मगर उसके ऊपर भरोसा करना बहुत डेंजर वाली बात है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा फ्रेंड जैसा है, चलो उसके सामने हम सब कुछ बता दें, तो हम अपने मन की बात, हमारे दिमाग में होने वाले जो भी दूसरे की बात यूं ही बता देते हैं, तो वो तो सुन लेता है। सुनकर उसको मज़ा आता है। फिर ये सुनी हुई बात किसी के बारे में हो तो वो फिर उसके पास जाकर बैठता है। फिर धीरे धीरे वो बात शुरू करता है। फिर कहता है हाँ हाँ सही बात है, तुमको तो वो ऐसा कहता था, ऐसा कहता था, ऐसा कहता था। दोनों को झगड़ा करवाता है, चुगलखोर वाली बात। फिर वो बीच में से निकल जाता है, दोनों हाथ में लड्डू रखता है, शकुनी मामा की तरह, मगर सत्य सत्य है। चुगलखोर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकर बचकर रहना जरूर। आप हमेशा किसी को भी अपनी बात मत कीजिए, किसी को भी नहीं। महाभारत में सहदेव थे, सहदेव जोशी, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम बताया है। सहदेव पांडव थे। सहदेव को त्रिकाल ज्ञान था, त्रिलोक का नॉलेज था, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता था। क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। मगर भगवान के साथ वो थोड़े ऐसे वचन, प्रॉमिस में बंधे हुए थे। भगवान ने कहा था कि तुम किसी को बिना कहे बात मत बताना, समझ गए। अगर तुम्हारे भाई कहे, तुम्हारी माता कहे तो ही आंसर देना, वरना आपके सामने मौत भी आ जाए तो भी बोलना नहीं, ऐसा कहा था भगवान। तो ये नॉलेज उसके साथ क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस पक्का था। लाक्षागृह था, उस लाक्षागृह में कौरवों ने उसको जला दिया, पांडव अंदर थे। अब सहदेव को तो पता था, वो तो त्रिकाल ज्ञानी था, उसको ये भी पता था कि लोग आने वाले हैं, हमारे साथ चीटिंग हो रहा है, हमें अंदर रखा गया है, फिर ये लोग लाक्षागृह जला देंगे, हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। फिर भी बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस से बंधा हुए थे भगवान के साथ। तो लाक्षागृह सचमुच जलाया, क्योंकि उसको पता था कि होगा। जला, इतना जला, चारों ओर ज्वालाएं दिखने लगी। फिर उस ऐसी कंडीशन में किसको क्या याद आई कि तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है, तुम्हारे पास कुछ नॉलेज। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो 5 पांडव एंड 5 ब्रदर्स पांडव एंड उसकी मदर कुंता माता उसके साथ थी। तो भीम जो था वो तो ताकत वाला था। तो भीम ने क्या किया, सबको अपनी बाहों में ऐसे बिठा दिया, दो माता को भी ऊपर बिठा दिया। फिर वो इधर उधर घूमता रहा, इधर दौड़ा, इधर दौड़ा, इधर दौड़ा, मगर उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब क्या करे? तब जाके भीम को थोड़ा आइडिया आया। वो बोलने लगा
अरे सहदेव, तेरे पास तो नॉलेज है, तू जानता है, कुछ ना कुछ तो रास्ता बता, कुछ ना कुछ तो रास्ता बता। तो वो कहता है कि देखो ये स्टोन बड़ा पत्थर है, उसकी जो शिला है वो ज़्यादा वेट की है, तो इसको यहाँ से थोड़ी खसेड़ दो, कहते हैं ना थोड़ी दूर कर दो धक्का लगा के। तो वो बड़ी शिला भीम है, वो तो ताकत वाला था, 1000 एलिफेंट का उसको पावर था, बल था। वो तो शिला को यूं ही हटा देता है, तो वहाँ से एक सुरंग निकलती है और वहाँ से सब बच जाते हैं। चुगलखोर लोग ऐसा नहीं करते हैं, मगर यहाँ बात चुगलखोर की आई तो इधर की बात उधर कर देता है, उधर की इधर कर देता है, मगर चुगलखोर पर कहे ना कोई। ये क्या है, बात करता है मगर चुगलखोर नहीं कहता, और सबके में काम आता, फिर भी वो काम में आता है। तो यहाँ आंसर आता है टेलीफोन। टेलीफोन, ये टेलीफोन है। वो देखो हम बात करते हैं तो उधर की इधर कौन करवाता है, टेलीफोन करवाता है बीच में, फिर चुगलखोर भी उसको कहा नहीं जाता है और सबके काम में भी आता है। इंसान क्या करता है, इधर की बात सुनकर उधर बोलता है और उधर की बात सुनकर इधर बोलता है, फिर उसको पता नहीं क्या विटामिन मिलता है, पता नहीं चलता, मगर उसको बहुत मज़ा आता है इसकी बात इसको कहने में और इसकी बात इसको कहने में। खाना ना खाए तो भी चलेगा, पानी ना पिए तो भी चलेगा, और सिर्फ ऐसे ही चुगलखोरी करता रहेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा और उसको ब्लड भी मिलेगा। ऐसा होता है इंसानों में, मगर यहाँ बताया है टेलीफोन। तो ये 5 नंबर में आएगा आंसर टेलीफोन। फिर हम 6 नंबर देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। 7 नंबर का भी लिख लेते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। ओके, चलो 6 नंबर का देख लेते हैं। सोने को पलंग नहीं है, बेड नहीं है, नहीं महल बनाए, बड़े बड़े आलीशान इमारतें नहीं बनाई है, 1 रुपया पास नहीं, जेब में 1 रुपया भी नहीं, फिर भी राजा है। तो ये राजा नाम का कोई वर्ड्स आता है तो पता चलता है कि राजा किसको कहा जाता है। राजा का तो जाहो जलाली होता है, बड़े महल होते हैं, फिर इतना बड़ा महल होता है, फिर पैसा तो उसके पास इतना होता है कि उसकी बात ही मत पूछो।
पर यहाँ तो राजा है मगर सोने के लिए पलंग भी नहीं है, रहने के लिए अच्छे मकान भी नहीं है, महल है बड़े, एक भी रुपया उसके पास नहीं है, फिर भी वो राजा कहलाता है। तो कौन होगा ऐसा? दो होते हैं, एक तो साधु फक्कड़, उसके पास कुछ नहीं फिर भी वो अपने मन के राजा है, और दूसरा है कौन हो सकता? शायद शेर हो सकता है। शेर आएगा उसमें, शेर मीन्स लायन, इसमें आएगा शेर। शेर देखो सोने के पलंग के ऊपर नहीं सोता है, सोने यानी कि सोए हुए पलंग, स्लीपिंग नहीं करता है पलंग के ऊपर, वैसे कभी भी कहीं भी सो जाता है। महल नहीं उनका होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, पैसों की क्या ज़रूरत है शेर को, वो तो यूं ही सबको अपनी मेहनत से ही फल प्राप्त करता है, वो राजा है। फिर लास्ट में 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊँ, बीच कटे तो बाल। इसमें भी आएगा क्लाउड, बादल। इसमें आएगा क्लाउड, बादल। यहाँ देखो प्रथम कटे यानी कि प्रथम जो कट जाता है बा तो दल बन जाता है, प्रथम कटे तो दल बन जाता है, ओके। और बीच कटे तो बाल, तो यहाँ द निकाल दो तो बन जाता है बाल। तो यूं ही प्रथम कटे तो दल, बीच कटे तो बाल, तो इसे बन गया बादल। दो ऐसी बहुत बढ़िया पहेली 7 हमारी पहेलियाँ थी, ढूंढते रह जाओगे, यहाँ हम पूरी करते हैं। और पेज नंबर 14 पर 6 और 7 पहेलियाँ हमने पढ़ी। ये पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत और लॉजिकल पावर भी बढ़ाती है, ओके। तो ऐसी पहेलियाँ आप कहीं न्यूज़पेपर में, आप अपने दादा दादी के पास, फ्रेंड के पास, और कुछ ऐसी जो स्टोरियाँ होती है वो पढ़िए, समझिए, ताकि आपको मज़ा आएगा और दिमागी कसरत भी होगी, ओके। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।